अमेज़न जंगल बाहर से जितना सुंदर दिखता है, अंदर से उतना ही खतरनाक। वहाँ हर एक कदम पर खतरा हो सकता है। खतरनाक कीड़े, जहरीले सांप, जंगली जानवर, जोरदार बारिश और ठंड। अगर इस खतरनाक जंगल में कोई अकेला आदमी फंस जाए तो? ये कहानी योशी नाम के एक लड़के के ऊपर है जो 3 हफ्ते तक जंगल में पूरी तरह से फंसा रहा। ना उसके पास खाने पीने के लिए कुछ है, ना रहने के लिए सुरक्षित जगह। ऐसे खतरनाक सिचुएशन पर वो कैसे सरवाइव करता है, चलिए जानते हैं। कहानी शुरू होती है योशी नाम के एक युवा यात्री से, जिसे दुनिया देखने की चाह साउथ अमेरिका ले आती है। वहाँ उसकी मुलाकात मार्कस और केविन नाम के 2 यात्रियों से होती है और तीनों जल्द ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन योशी की मुलाकात कार्ल नाम के एक व्यक्ति से होती है। वो खुद को जंगल का गाइड बताता है और कहता है कि वो उन्हें अमेज़न जंगल के ऐसे हिस्सों में ले जा सकता है जहाँ आज तक कोई नहीं गया। वहाँ एक ऐसी ट्राइब है जिसके बारे में बाहरी दुनिया को पता नहीं। फिर योशी और उसके दोस्त इस यात्रा के लिए तैयार हो जाते हैं और चारों लोग जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। जंगल में एडवेंचर करना सुनने में जितना अच्छा लगता है, असल में उतना ही खतरनाक होती है। उन लोगों को यात्रा की शुरुआत में बहुत मज़ा आता है, पर धीरे धीरे जंगल का असली चेहरा सामने आता है। जहरीले कीड़े मकोड़े, खतरनाक नदियाँ, जंगली जानवर, लगातार बारिश और दिशाहीन रास्ते। मार्कस के पैरों में अब गंभीर घाव हो गया है, वो आगे चल नहीं पाता। फिर उनके बीच तनाव बढ़ जाता है और अंत में वो 2 हिस्सों में बंटने का निर्णय लेते हैं। शायद यही उनके सबसे बड़ी गलती थी। ऐसे खतरनाक जंगल में उन्हें एक साथ रहना था, लेकिन वो 2 हिस्सों में बंट जाते हैं। मार्कस और कार्ल नदी के किनारे पैदल वापस लौटने का फैसला करते हैं। दूसरी ओर योशी और केविन सूखे पेड़ से बनाया हुआ नावों के सहारे नदी में आगे बढ़ते हैं। पहले तो नदी शांत था, बाद में बहाव तेज हो जाता है और अचानक नाव पलट जाता है। फिर तेज धारा के कारण योशी और केविन अलग हो जाते हैं और योशी जंगल में अकेला रह जाता है। आने वाले दिनों में योशी जीवित रहने के लिए हर रोज़ संघर्ष करता है। उसे जंगल में जो कुछ मिलता है वही खाता है। खतरनाक जंगली जानवरों से बचता है। फिर ऊपर से लगातार बारिश और ठंड। भूख और डर के कारण उसे हेलुसिनेशन होने लगते हैं। कई बार उसे लगता है कि कोई उसके साथ है, लेकिन वो पूरी तरह से अकेला होता है। इस तरह से बहुत दिन बीत जाते हैं। धीरे धीरे वो कमज़ोर होने लगता है, लेकिन योशी हिम्मत नहीं हारता। उसे किसी भी तरह से जंगल से बाहर निकलना था। वो जंगल की सारी परेशानियों से लड़ता हुआ आगे बढ़ता रहता है। फिर हम दूसरी तरफ केविन को देखते हैं। वो भटक कर एक नदी के किनारे जाकर बेहोश पड़ा था। उसे कुछ मछुआरे देख लेते हैं और उसकी जान बचा लिया जाता है। फिर केविन योशी को दिया हुआ वादा नहीं भूलता। वो फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ जाकर योशी को सर्च करता है, लेकिन योशी उसे कहीं नहीं मिलता। अब वो हेलीकॉप्टर की सहारा भी लेता है, लेकिन अमेज़न जैसे जंगल में किसी इंसान को ढूंढना रेगिस्तान में सुई ढूंढना जैसा है। फिर हमें योशी को दिखाया जाता है, जहाँ उसे जंगल में एक आदिवासी लड़की मिलती है। उसके साथ योशी अपने आगे का सफ़र करने लगता है। उस लड़की का साथ मिलने के बाद योशी में थोड़ा बहुत हिम्मत आ गई थी। अब वो दोनों जंगल में चल रहे होते हैं, तभी रात हो जाती है और वो दोनों वहीं पर सो जाते हैं। अगले पल कुछ ऐसा होने वाला है जिससे योशी का होश उड़ जाता है, क्योंकि योशी के साथ कोई लड़की थी ही नहीं। ये उसका वहम था। उसके बाद एक दिन और बीत जाता है और अगली सुबह योशी फिर से निकल पड़ता है जिंदगी से लड़ता हुआ। तभी जिंदगी उसे फिर से एक प्रॉब्लम में डाल देता है। वो एक दलदल में फंस जाता है। वहाँ से निकलने के लिए भी ताकत नहीं बची थी।
फिर धीरे धीरे डूबता जा रहा था। फिर बहुत संघर्ष के बाद वो वहाँ से निकल जाता है। फिर वो एक खतरे से बचा कि नहीं, दूसरा खतरा तैयार था। उसके कपड़े में कीचड़ लगने के कारण योशी शर्ट खोल देता है। तभी एक पेड़ से चींटियों का झुंड उसके ऊपर गिरता है और उसके पूरे बदन पर डंक मारकर उसकी हालत खराब कर देता है, जिस कारण वो नदी की तरफ भागता है। और ऐसे ही एक दिन और गुजर जाता है। फिर धीरे धीरे रात हो जाती है। योशी अब जिंदगी से हारने लगा था। अब सामने उसे उसकी मौत नजर आने लगती है। दूसरी तरफ केविन हार नहीं मानता। वो एक मछुआरे के साथ योशी को ढूंढता रहता है। फिर वो नदी की तरफ ढूंढने आता है, लेकिन योशी उसे कहीं नहीं मिलता। इसलिए वो वापस जाने ही वाला होता है। तभी योशी उसे देख लेता है और उसे बुलाने लगता है, लेकिन किस्मत इतना खराब थी कि उसके पास बुलाने के लिए भी ताकत नहीं बची थी। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। वो बुलाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जोर से बुला नहीं पा रहा था। वो अब उम्मीद छोड़ने ही वाला था। तभी केविन उसे देख लेता है और वो अपने दोस्त योशी को जोर से पुकारता है। केविन की आवाज़ सुनकर योशी की आंखों से आंसू निकल आता है। फिर दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। योशी अपने दोस्त केविन का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई। फिर केविन योशी को गांव ले आता है। गांव वाले योशी को देखकर हैरान थे, क्योंकि योशी ऐसा पहला इंसान था जो इतने दिनों के बाद अमेज़न जैसे जंगल से जिंदा बचकर वापस लौटा था। योशी 3 हफ्ते तक अमेज़न जंगल में अकेला था, भूखा, घायल और लगभग मौत के कगार पर। बारिश, कीड़े, दलदल, भूख और डर सब कुछ उसे तोड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानता और आखिरकार उसे ढूंढ लिया जाता है। और इसी के साथ ये बेहतरीन मूवी यहीं ख़त्म होती है। और एक बात, आप सब लोग वीडियो तो एंजॉय करते हो, लेकिन चैनल को कोई सब्सक्राइब नहीं करता। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑल पर डाल दो, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और साथ में कमेंट करना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।